वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन टुडे। आज जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, मैट्रिक्स हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12th की। आपने पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है, हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था मैट्रिक्स के पहले एक्सरसाइज को। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मैट्रिक्स में है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में ऑपरेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं मैट्रिक्स किसका पार्ट है, मैट्रिक्स जो है अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक, मैट्रिक्स इज एन पार्ट ऑफ अलजेब्रा। क्लास 6 में, क्लास 7th में आप लोगों ने अलजेब्रा आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अलजेब्रा में आपने जैसे x y z, तो आप x प्लस वाई या एक्स वाई इसमें मल्टीप्लाई करते हो, एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, ये सारी चीजें आप लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हो, ठीक ना, क्लास 6, 7, 8 में। वैसे क्लास 12th में मैट्रिक्स भी अलजेब्रा का पार्ट है। अगर मैट्रिक्स अलजेब्रा का पार्ट है तो उसमें हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, यानी मैट्रिक्स का एडिशन हम कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे हम मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, डिफरेंस कर लेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इन सारी चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम जो आज पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का एडिशन या मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, उसका एडिशन हम कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल ये हमने लिया है, पहले इस एग्जांपल को हम समझते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। देखो इसमें कह रहा है सपोज फातिमा हैज 2 फैक्ट्रीज, ठीक ना, फातिमा के पास 2 फैक्ट्री है, ठीक, एट प्लेस ए एंड बी, किन्हीं 2 प्लेस पर उसकी 2 फैक्ट्रियां हैं। किसके पास? फातिमा के पास। एक प्लेस ए पर है और दूसरी बी पर है, ठीक। ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। प्रत्येक फैक्ट्री में जो है वहां पे उसकी फैक्ट्री, जो फातिमा की फैक्ट्री है वहां पे बॉयज और गर्ल्स के लिए शूज उपलब्ध हैं, ठीक ना, हर फैक्ट्री में, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में, ठीक। अब क्या कह रहा है, इन स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन 3 डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 3। जो बॉयज एंड गर्ल्स का शूज की फैक्ट्री है उसके डिफरेंट प्राइजेस हैं, ठीक ना, जिसको 1, 2, 3 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसके बाद द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स। तो ये जो क्वांटिटी है इस शूज की और प्राइस की, उसको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। इस मैट्रिक्स से समझते हैं, ठीक। देखो जैसे ये है फैक्ट्री ए और ये है फैक्ट्री बी, जैसे कि इस कंडीशन में दिया हुआ है कि फातिमा की 2 फैक्ट्री थी, तो हमने इसको एक मैट्रिक्स में बना लिया, ठीक। ये फैक्ट्री ए है और ये फैक्ट्री बी है। ये है बॉयज के लिए, ये बॉयज की शू को बता रहा है 80, 75, और ये बॉयज और ये गर्ल्स के लिए, और ये बॉयज का क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है, ठीक ना, क्योंकि वहां बॉयज और गर्ल्स के लिए शूज उपलब्ध हैं, तो उसके ये प्राइस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। यहां पे देखो ये 1, 2, 3, और ये जो 1, 2, 3 क्या बता रहा है, 3 डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज को बता रहा है, ठीक। तो ये बॉयज के लिए है और ये गर्ल्स के लिए, ये फैक्ट्री ए के लिए है। इसी बार फैक्ट्री बी में देखो, ये बॉयज के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है, इसको मैट्रिक्स में लिख दिया गया। ये 1, 2, 3 क्या बता रहा है, 1, 2, 3, ये जो है प्राइस को बता रहा है, यानी बॉयज की 80, पहली कंडीशन में 80 रुपीज है और दूसरी, ये गर्ल्स के लिए 60, ठीक, और दूसरी कंडीशन में 75 और इसमें 65 गर्ल्स के लिए। इसमें तीसरी कंडीशन में कैटेगरी में 90 और गर्ल्स के लिए 85। उसी प्रकार फैक्ट्री बी में बॉयज के लिए पहली कैटेगरी में 90 है और गर्ल्स के लिए 50 है। सेकंड कैटेगरी में या सेकंड फैक्ट्री में बॉयज के लिए 70 है और गर्ल्स के लिए 55 है। थर्ड कैटेगरी में बॉयज के लिए 75 है और गर्ल्स के लिए भी 75 है। अब क्या कह रहा है, सपोज फातिमा नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज इन ईच प्राइस कैटेगरी। अगर फातिमा को टोटल प्रोडक्शन ऑफ शूज निकालना हो, उसकी प्राइस निकालनी हो, तो वो कैसे निकालेगी। अच्छा, एक
सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 पेन है, 10 पेन है हमारे पास, ठीक ना। हमने 5 पेन और ले लिया, तो हम करेंगे क्या, 10 और 5 को ऐड कर देंगे, तो यानी हमें पता चल जाएगा टोटल 15 पेन हमारे पास है, ठीक ना। तो उसी प्रकार ये जो फातिमा है, ये फैक्ट्री ए और बी में स्पोर्ट के जो शूज है, ईच प्राइस कैटेगरी, मतलब सब इन दोनों को मिला करके प्राइस जानना चाहती है, बॉयज का कितना है और गर्ल्स का कितना है। तो कैटेगरी 1 का कैसे निकालेंगे, तो बॉयज का जो है और इसमें दूसरे मैट्रिक्स में जो बॉयज का है उन दोनों का सम कर लेंगे, ठीक। जैसे कैटेगरी फर्स्ट में देखो, फॉर बॉयज 80 प्लस 90, गर्ल्स के लिए 60 प्लस 50। उसी प्रकार कैटेगरी 2 में 75 बॉयज के लिए, इसमें बॉयज के लिए कितना है 70, ये बॉयज का निकल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार गर्ल्स के लिए 65 और 55 ये निकल जाएगा गर्ल्स के लिए। अच्छा कैटेगरी 3 में देखो, कैटेगरी 3 में फॉर बॉय के लिए 90 प्लस 75, 90 प्लस 75 हो जाएगा। और गर्ल्स के लिए, फॉर गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा 85 और 75, 85 प्लस 75, ठीक ना। अब देखो आगे, अब देखो इसको हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स। तो इसको देखो मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 80 प्लस 90 ये हो जाएगा 60 प्लस 50, और ये हो जाएगा 75 प्लस 70, और ये हो जाएगा 65 प्लस 55, ये हो जाएगा 90 प्लस 75, ये हो जाएगा 85 प्लस 75। यानी अब हम इसका सम करेंगे तो ये 170 आ जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा 110, ये कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ये 550, ठीक। 6 5 11 1 12 120 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10 160। जी आपने इसको ऐड करके ये रिजल्ट पा लिया, ठीक। अब इस यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था फातिमा का, 2 फैक्ट्रीज थी, उससे क्या कंक्लूजन निकला, हम मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, ठीक ना। We observe that the sum of 2 matrices is obtained by adding the corresponding element of the given matrix। ये हम पहले लेक्चर से ही बताते आ रहे हैं कि आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि वहां भी मैं बता रहा था कि जब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो वहां इसका काम आने वाला है। अब आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है मैट्रिक्स में, इक्वल कैसे होते हैं, कैसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपैरिजन करते हैं। ये पहली एक्सरसाइज में आपने 4 से 5 क्वेश्चन लगा लिए थे, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकाली थी। आई थिंक वो सब आपको समझ में आ गया। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ईजी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जहां से बोर्ड के नजरिए से लगेगा अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, हम आपको तुरंत बता देंगे हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऑप्शन में पूछ सकता है या 1 मार्क्स में पूछ सकता है, लेकिन लॉन्ग में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जहां से पूछे जाएंगे वहां से हम आपको इंडिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, हाँ यहाँ से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल पूछा जाएगा। ऑप्शन में पूछ सकता है या हो सकता है 1 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में दे दे, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक ना। हम धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे पूरा, इसके लिए परेशान ना हो, ठीक। अब क्या कह रहा है, फर्दर वाइज द 2 मैट्रिक्स हैव टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर। जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये इसके एलिमेंट्स हैं जो
रिक्टेंगुलर अरे के अंदर है A11, A12, A13, ये सारी चीजें आपको आ रही हैं। ये मैट्रिक्स का टाइप कैसा है या ऑर्डर कैसा है मैट्रिक्स का, ये 2x3 की मैट्रिक्स है। ये भी अच्छी तरह से आपको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देख लेना, नहीं तो मैट्रिक्स आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऑर्डर नहीं आएगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब नहीं आएगा तो मैट्रिक्स आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैट्रिक्स का बेस ही यही है। आपको ऑर्डर्स आने चाहिए, किस टाइप्स की मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट क्या है, A11 क्या है, A12 क्या है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। नहीं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी वही हाल होने वाला अगर ये सारी चीजें नहीं आएगी। आगे नेक्स्ट के जो लेक्चर आने वाले हैं, ठीक। बी में ये बी कोई मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है, उसमें बी इसके एलिमेंट्स हैं ये B11, B12, B3, B21, B22, B23। इसका भी ऑर्डर कैसा है, ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या कंपैरिजन हम कब करते हैं, जब उसका ऑर्डर सेम होता है, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक ना। देन वी डिफाइन एज A प्लस बी। तो हम जब इन A और प्लस B को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो ये हमें यही तो मिलेगा। A11 को इसके B11 से ऐड कर देंगे, देखो ऐसे A11 प्लस B11, A12 प्लस इसका B12, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही तो हैं। यही तो करते थे आप जब एक्स वाई पहले लेक्चर में जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे तो ऐसे निकालते थे। A13 का क्या करेंगे, A13 प्लस B13, ऐसे A21 प्लस B21, इसी प्रकार A22 प्लस B22, इसी प्रकार A23 प्लस B23। ये आपका A प्लस बी की वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे, यानी ऐसे मैट्रिक्स का एडिशन आप कर लेंगे, ठीक ना। इन जनरल इफ A इज इक्वल टू AIJ, जहां A क्या है आपको पता है, इसका एलिमेंट होता है I नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को बताता है। BIJ आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, से M क्रॉस N, देन द सम ऑफ टू मैट्रिक्स A एंड B इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स C। जो एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी इन दोनों को सम करने पर ये वाली मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, वेयर CIJ इक्वल टू इन यानी A और B को जोड़ने पर हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम C नाम दे देंगे, ठीक। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। कहने का मतलब ये अभी एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक ना। ये मैट्रिक्स कोई दी हुई थी, सिंपल सी बात यही है। ये क्या करना है, हमें पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें देख लेना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर इक्वल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेंगे तो वही हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, थ्योरी बहुत कम ही समझ में आ रही है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है क्या, ठीक ना। देखो चलिए मान लिया इफ A इक्वल टू 2 6 7 8, B इक्वल टू 8 5 2 -3। ये हमारी कोई दो मैट्रिक्स है, टू मैट्रिक्स हमने इसको लिख लिया A एंड B, ठीक। अब इसको एग्जांपल को समझिए, A कोई मैट्रिक्स है और B कोई मैट्रिक्स है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें A प्लस बी फाइंड करिए। हमें क्या फाइंड करना है, A प्लस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए। तो रो कितने हैं इसमें 2, कॉलम कितने हैं 2, यानी 2x2 की मैट्रिक्स है। हाँ ये तो ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। बी में देखिए रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो यानी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो तो सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये A11 है और ये B11 है, ये A12 है, ये B12 है, ये A13 है, सॉरी A21 है, ये B22 है, ये B21 है, ये B22 है, ठीक ना। और यही तो अभी नीचे लिखे हो, ठीक ना, ये देखो यही तो अभी बताया था नीचे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वही हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम इसको ऐड नहीं कर पाते, ठीक। देखो यानी A11 यहाँ पे B का A11 क्या है 8, यानी 2 + 8। इसी प्रकार A12 6 और इस B का A12 कितना 5, यानी 6 + 5। A21 7 और B का A21 2, यानी 7 + 2। बिल्कुल समझिए बेसिक सा। A22 8 और यहाँ पे देखो 8 प्लस तो लगाएंगे ही, और यहाँ पे देखो निगेटिव साइन है तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं, इसको मैट्रिक्स के अंदर क्लोज कर दें। A + B =
2 और 8 कितना आ जाएगा 10, और 6 और 5 कितना आ जाएगा 11, 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, और 8 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 5। ये तो आता ही है, ठीक ना, ये प्लस माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा 5, यानी a + b की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, ये हमारा आ गया रिजल्ट। ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बस 2 चीज माइंड में याद रखना है हमें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर लेंगे, अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग फिर से वही क्लास 6-7 में पढ़े हो, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लिए हो, तो इसको एक बार हम जल्दी से करा देते हैं, ठीक ना। एक और एग्जांपल जल्दी समझ लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। चलो, a इक्वल टू इफ a इक्वल टू 2 3 4 5 6 5 4 -2 8 -2 4 -5 b इक्वल टू 5 3 3 2 1 -5 6 -4 8, ठीक। यानी इसमें और इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है पहले ये चेक करेंगे। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना, फाइंड a + b, इस मैट्रिक्स का हमें सम फाइंड करना है, यानी इस मैट्रिक्स में a + b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी मैट्रिक्स 3 × 4 की मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, यानी ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसी होगी 3 × 4 की, 3 × 4 की ये मैट्रिक्स है और ये भी 3 × 4 की मैट्रिक्स है। अगर ये ऑर्डर सेम है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यानी a + b इक्वल टू 2 + 5 3 + 3, क्योंकि a11 a12 a13 a14, ये b11 b12 b13 और b14, यानी ठीक। अब इसके बाद 4 + 2 5 + 4, ये हमने फर्स्ट रो को ऐड कर लिया, ए में भी और बी में भी। सेकंड रो में चलो, देखो क्या हो जाएगा 6 + 3 5 + 2 4 + 1, ये -2 + -5, इसको ऐसे लिख लो, ठीक। ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन, प्लस को साइन को लगा देना है, ठीक। अब थर्ड रो में आइए, 8 प्लस ये कितना है 6 -2 प्लस ये यहाँ पे -4, इसी प्रकार 4 + 2, इसी प्रकार -5 + -8, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब हम इसको जल्दी से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 5 2 7 3 3 6 4 2 6 5 4 9 6 3 9 5 2 7 4 1 5 -2, और ये प्लस माइनस माइनस, यानी ऐसे बन जाएगा -2 प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस आ जाएगा -5 -2 -5 कितना आ जाएगा -7 8 6 14 -2, और ये -4 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, 4 + 2 6 आएगा, -5 और प्लस माइनस माइनस -8 -5 और -8 जुड़ जाएंगे और रिजल्ट किसमें निगेटिव में आ जाएगा, यानी -13। ये आपने a और b की क्या निकाल ली, वैल्यू, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे। देखो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हमने पहले पढ़ा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक होती है कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये सब आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, 6 7 8 9 में सब पढ़ लियो, ठीक ना। मैंने पहले भी बताया मैट्रिक्स अलजेब्रा का पार्ट है, इसलिए
ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, अगर पहले ए को और बाद में बी को ऐड करें, या उस पहले बी को ऐड करके बाद में ए को ऐड करें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यानी ए प्लस बी बराबर, जैसे ये देखो 2 + 3 = या 3 + 2, ये हम मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, ये अलजेब्रा का एग्जांपल है। ये हम कह सकते हैं चाहे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, रिजल्ट हमारा 5 ही आएगा, ठीक ना। तो यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक ना। इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी अगर ए कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स होगी और बी कोई मैट्रिक्स होगी, पहले ए की मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद बी के मैट्रिक्स को लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद पहले बी के मैट्रिक्स को पहले कर देंगे और ए की मैट्रिक्स को बाद में कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा हमारा दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी LHS और RHS दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। यानी ये जो लॉ होता है ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, ठीक। बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। एग्जाम्पल कर लेना। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, मान लीजिए ए बी सी कोई 3 मैट्रिक्स है, ए बी सी कोई 3 मैट्रिक्स हमारे पास है, तो हमें क्या करना है, पहले ए प्लस बी को ऐड कर लेना है, ए प्लस बी को ऐड कर लेना है, सी को बाहर कर देना है, ठीक ना। राइट हैंड साइड में क्या करना, ए को बाहर कर देना और बी प्लस सी को साथ में ऐड कर देना, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये मैट्रिक्स, ये जो लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ठीक ना। एग्जांपल कर लेना, 3 मैट्रिक्स को ही ले लेना, ए बी सी की ऑर्डर लेकिन तीनों का सेम होना चाहिए, चाहे 3 × 3 की ले लेना, 2 × 2 की ले लेना। पहले ए प्लस बी को ऐड करना, सी को बाहर कर देना, बाद में ए प्लस बी का जो रिजल्ट आए बाद में सी को ऐड कर देना। राइट हैंड साइड में क्या है, बी प्लस सी को साथ में लेकर ऐड कर देना, जो रिजल्ट आए ए को ऐड कर देना, दोनों का जो आंसर, जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो दोनों का सेम आएगा, ठीक ना। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम 0 को ऐड कर दें LHS में, या पहले ए मैट्रिक्स है उसमें 0 को ऐड कर दें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक। उसी प्रकार से पहले 0 को ऐड कर दें, बाद में उस मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वही मैट्रिक्स ही आएगी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सिस्टेंस ऑफ, इसको एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं। सब आप लोग पढ़ चुके हो, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक ना। यानी जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मान लीजिए 5 + 0, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। उसके बाद यह इसको ऐसे कर लीजिए, 0 + 5 = क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। चाहे जैसे करिए, चाहे 5 को पहले रखिए 0 को बाद में, या 0 को पहले रखिए 5 को बाद में, रिजल्ट हमारा 5 ही आएगा। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के चेक कर लेना, ठीक। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब जो मैट्रिक्स दिया है उसका निगेटिव कर देना, ठीक ना। मान लीजिए यहां देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, देखो ऐसे, जैसे मानिए कोई हमारी मैट्रिक्स ए दी हुई है 2 5 3 4, ठीक। ये हमारी कोई मैट्रिक्स दी हुई है। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है इन सारे टर्म को निगेटिव कर दीजिए, साइन को चेंज कर दीजिए, ये कोई नई मैट्रिक्स हमारी बन गई बी, ठीक। यही इसका क्या हो गया, इसका एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा। इन एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन को चेंज कर देना। जैसे मैं कहूं 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे -4 होगा। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप कहेंगे 5 होगा, ठीक ना। साइन को चेंज कर देना ही क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। अगर एडिटिव इनवर्स में जब जो हमारी रियल मैट्रिक्स रहेगी, जब एडिटिव इनवर्स करने पर जो मैट्रिक्स आएगी, जब दोनों को हम सम कर देंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक ना। यही देखो लिखा है, सच दैट a + -a बराबर -a + a, या पहले पॉजिटिव, पहले जो रियल मैट्रिक्स है उसको और उसके बाद उसका एडिटिव इनवर्स करके ऐड कर लीजिए, या उसका पहले एडिटिव इनवर्स पहले कर लीजिए, रियल मैट्रिक्स को बाद में करके ऐड करिए, ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अरे ये देखो 4 है, ये मान लीजिए कोई वैल्यू है, इसका एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, -4 ही तो आएगा। अगर मैं कहूं इसको और इसको ऐड करिए तो 4 + -4 माइनस ही तो हो जाएगा, 4 - 4 0 ही तो आएगा। यानी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। एक मैट्रिक्स के एग्जांपल से जल्दी से समझ लीजिए। देखो जैसे मैं कह रहा हूं a = 2 -5 4 और -6, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करोगे, मान लीजिए a, इसको b मान लीजिए, ये -2 हो जाएगा और ये माइनस है तो +5 आ जाएगा,
और ये -4 हो जाएगा, और ये -6 है तो +6 हो जाएगा। यानी इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये आ गया। अगर अब इसको चेक करना हो कि क्या इन दोनों का सम करने पर हमारा जो रिजल्ट है 0 आ रहा है कि नहीं, तो इन दोनों मैट्रिक्स को सम कर दो। यानी a + b हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही तो हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह रही है। इन दोनों का सम करिए तो हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सम करके देख लीजिए, a + b बराबर a11 यहाँ 2 है और a11 यहाँ क्या है, प्लस, यानी -2, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ये -5 और ये +5 हो जाएगा। a21 4 है और यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, a21 -4 है। ठीक इसी प्रकार a22 -6 प्लस a22 इसमें कितना है, 6 है। अब देखिए रिजल्ट कितना आएगा, 2 + माइनस यानी 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। ये माइनस और प्लस करके कितना आ जाएगा, 0। 4 + माइनस, ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 4 गया 0, और ये -6 प्लस करके क्या आ जाएगा, 0। यानी कितना आ गया हमारी मैट्रिक्स, 0 ही तो आ रही है। यानी हमने जो एडिटिव इनवर्स निकाला है वो क्या है, राइट है। ठीक ना। तो एडिटिव एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आपने जान लिया क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हो क्लास 6, 7, 8 में। ठीक है ना। मैट्रिक्स में भी आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के कर लेना। ठीक, और एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आपने जान लिया। ठीक ना। अब या ऐसे कर लीजिए, चाहे बी को पहले करिए, ए को बाद में ऐड करिए, फिर भी रिजल्ट 0 ही देगा। आई थिंक आपको मैट्रिक्स का एडिशन आ गया और उसकी प्रॉपर्टी को आपने समझ लिया। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं, वो वाला मल्टीप्लिकेशन अलग है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इन जनरल वी में डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एज फॉलो। मान लीजिए ए कोई हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर। के कोई फंक्शन है जिसका जो क्या है हमारा स्केलर है, यहां पे हम कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक, then Ka is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by scalar K। अब इसका मतलब समझते हैं एग्जाम्पल से। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर है क्या। देखिए जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है हमारी 2 3 5 6 3 2 4 8 3 2 1 5। हम आपसे पूछें फाइंड 4a की वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो 4 है ये किसके बराबर आया है, k के बराबर, यानी k के रिप्लेस में हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। जैसे यहाँ पे आप देखिए k के स्थान पे हम कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक ना। हमें 4a की वैल्यू फाइंड करनी है और a हमारी क्या है, ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने a के मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं इस नंबर से सब में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर हो जाएगा। समझिए कैसे, हमें 4a फाइंड करना है तो क्या करिए, a इक्वल टू हो जाएगा 4 2 3 5 6 3 2 4 8 3 2 1 5। अब हम 4 का 2 में करा देंगे, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 का 5 में करा देंगे और 4 का 6 में करा देंगे। यानी ये जो नंबर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एक बात माइंड में रखना, जो हमारा नंबर दिया उसको जो मैट्रिक्स के एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स जो दी हुई है उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है उस सब से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, अब इस 4 का 3 में कराएंगे 4 × 3, इस 4 का 2 में कराएंगे 4 × 2, इस 4 का 4 में कराएंगे 4 × 4, इस 4 का 8 में कराएंगे 4 × 8, इस 4 का 3 में कराएंगे 4 × 3, इस 4 का 2 में कराएंगे 4 × 2, इस 4 का 1 में कराएंगे 4 × 1, इस 4 का 5 में कराएंगे तो 4 × 5। अब देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा, यहां पे देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा
16, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। ये हमारा 4a की वैल्यू आ गई। यही हमारा क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी हमने क्या किया, जो नंबर, यानी k का मतलब यही है कि जो नंबर दिया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये समझना, अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराना हो तो हम उस जो मैट्रिक्स हमारी रहेगी उसके जितने सारे एलिमेंट रहेंगे उन सबसे हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक ना। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अलग है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें ट्रिक्स कुछ बताएंगे आपको, वहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आती हैं बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने में, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं उसको सॉल्व करने में, ठीक। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, ये बहुत इजी है। इसमें जितने एलिमेंट रहेंगे मैट्रिक्स के उन सब से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक ना। अब हम 3-4 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद हम 2-3 न्यूमेरिकल लगवा करके आज के लेक्चर को यही फिनिश कर देंगे, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ए अगर कोई मैट्रिक्स a प्लस बी है उसको हम स्केलर यानी कोई स्केलर है मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये के ए प्लस के बी के बराबर आ जाएगा। इसको आप एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हैं। उसी के प्रकार इसमें के प्लस कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के ए प्लस आई ए के इक्वल आ जाएगा। इसको आप एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, जितना आप तीनों कराए हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, 1-2 न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, वहां पे कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है। आज के लेक्चर में बस हम 2-3 न्यूमेरिकल और लगवा करके इस एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे, ठीक ना। देखिए, एक न्यूमेरिकल इस पे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, 2a माइनस बी। यानी पहले हम देखो 2a, पहले हमें 2a की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। जैसे 2a की वैल्यू हमें निकाल लेंगे, हम b से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2a के लिए यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराना है। इसमें अभी जस्ट आप पढ़ के आ रहे हो, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे कराएंगे, यानी पहले हम क्या फाइंड कर लें, 2a बराबर क्या आएगा, यानी 2 को a से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 2 1 2 3 2 3 1। तो देखिए क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यानी 2a की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड कर लेना है, 2a माइनस b। तो यहां से हो जाएगा 2 4 6 4 6 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ठीक। अब पहले देखो, डिफरेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन करना है मैट्रिक्स का या एडिशन करना हो तो हमें पहले से बताया था कि इसमें ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, दोनों में इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ 11 2, यहाँ 11 3, यानी 2 माइनस 3 4, यहाँ 8 12 4, यहाँ 8 12 माइनस का साइन लगाएंगे और ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे गलती ना करना क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे और ये माइनस ऑलरेडी लगाई है। 6 माइनस 3 4, यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे और ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक। 6 माइनस 0 और यहां पे 2 माइनस 2, इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपलीफाई। 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 और 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 6 में 3 गया 3, 4 ये -1 प्लस हो जाएगा और ये 6 और ये 0, यानी ये हमारे 2a माइनस b की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक ना। अब आप एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज में या इसके नेक्स्ट
एक्सरसाइज जो भी होगी उसमें आप जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। एक टॉपिक हमारा रह गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो हम बता करके एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कराएंगे, पूरा नहीं सॉल्व कराएंगे क्योंकि आप लोग अब इतने एबल हो चुके हैं कि पूरे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जैसे ही फिनिश होगा फिर हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी परिवर्त ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे, वहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि यहां से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो ठीक, तो हमने आज जितना भी पढ़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप जाके सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ, वहां पे हम कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, ठीक ना। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप जाके इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कराएंगे। तो ठीक दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हम लोगों का टारगेट कुछ दूसरा है। जितनी जल्दी से हो सके हम लोग लाइव क्लास में आना चाहते हैं, तो आप लोग की मदद इसमें बहुत मदद चाहिए। आप लोग जितनी जल्दी से हम इस वीडियो को, इस चैनल को प्रोग्रेस पर लाएंगे, हम भी उतनी जल्दी से इस चैनल को आगे तक ले जाएंगे और आप लोगों के सामने लाइव क्लासेस बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स।